हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र विषय से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति के कारण तथा प्रभाव। मैंने इससे पहले मुद्रास्फीति से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया हूं, जिसका नाम था मुद्रास्फीति की परिभाषा और इसके प्रकार। मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी नहीं देखे हैं मुद्रास्फीति की परिभाषा और उसके प्रकार, वह पहले देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें, तब समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति के कारण तथा प्रभाव। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होता है तथा इसके क्या कारण हैं और इसके क्या क्या प्रभाव भी है मुद्रास्फीति के। इन चीज़ों को प्रभावित करता है मुद्रास्फीति। तो जैसा कि लिखा गया टॉपिक, मुद्रास्फीति के कारण तथा प्रभाव। मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के पीछे दो सिद्धांत को माना गया है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के पीछे दो सिद्धांत को माना गया है। पहला है मांग प्रेरित का सिद्धांत तथा दूसरा लागत प्रेरित का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार मुद्रा की स्फीति के कारण समस्त मांग का पूर्ति से अधिक हो जाना एवं लागत में वृद्धि हो जाना, जिससे वस्तुओं एवं कीमतों में बढ़ोतरी होता है। इन्हीं कारणों से मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के पीछे दो सिद्धांत को उत्तरदायी माना जाता है। जो पहला में है मांग प्रेरित का सिद्धांत तथा दूसरा में लागत प्रेरित का सिद्धांत। इन्हीं दो सिद्धांतों से निकल कर आता है कि मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होता है। और इन सिद्धांतों के अनुसार यह सिद्धांत बताता है, दोनों सिद्धांत, कि जब मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होता है जब समस्त मांग का पूर्ति से अधिक हो जाना तब मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। मांग प्रेरित का सिद्धांत और लागत प्रेरित का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में समस्त मांग पूर्ति से अधिक हो जाता है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। जब और अधिक हो जाना एवं लागतों में वृद्धि हो जाना, जिससे वस्तुओं एवं कीमतों में बढ़ोतरी होता है। जब मांग अधिक होने लगता है, पूर्ति से अधिक जब मांग बढ़ जाता है, तब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इन कारणों को, मुद्रास्फीति के कारणों को देखते हैं। जो अन्य कारण अथवा मुद्रास्फीति के कारणों को जो विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया मुद्रास्फीति के कारण को, अब देखते हैं। अतः मुद्रास्फीति के कारणों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। मुद्रास्फीति के जो मुख्य कारण है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में अथवा 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अथवा किया गया है। जो पहला में है मांग में वृद्धि लाने वाले कारण। मांग में जो वृद्धि लाता है वह कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का कारण एक है। पहला नंबर में मुद्रास्फीति के कारणों को 3 वर्गों में रखा गया। पहला कारण में है मांग में वृद्धि लाने वाले कारक, दूसरा है पूर्ति में कमी लाने वाले कारण तथा तीसरा है लागत में वृद्धि लाने वाले कारण। ये तीनों कारण मुद्रास्फीति को उत्पन्न करता है अथवा इन्हीं तीनों कारणों के सम्मिलित होने से मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है। अब हम इन तीनों कारणों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, इस प्रकार मुद्रास्फीति के मुख्य
कारण 3 है। मांग में वृद्धि लाने वाला कारण, दूसरा में पूर्ति में कमी लाने वाले कारण, तीसरा लागत में वृद्धि लाने वाले कारण। इस प्रकार मुद्रास्फीति के लिए ये 3 कारण जिम्मेदार है। अब हम तीनों कारणों को एक एक करके अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित है। इस प्रकार मुद्रास्फीति को उत्पन्न होने के पीछे 3 कारण को उत्तरदायी माना जाता है। जो पहला में है मांग में वृद्धि लाने वाले कारण, दूसरा में पूर्ति में कमी लाने वाले कारण, तीसरा में लागत में वृद्धि लाने वाले कारण। अतः अब तीनों कारणों को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित है। पहला नंबर में है पहला नंबर मांग में वृद्धि लाने वाले कारण। मांग में वृद्धि लाने वाले कारण की वजह से, मांग में वृद्धि लाने वाले कारण की वजह से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित है। मांग में वृद्धि लाने वाले कारण में शामिल है, पहला में मांग में वृद्धि लाने वाले कारण। तो देखते हैं मांग में कौन कौन से कारण वृद्धि लाता है। पहला है साख का प्रसार। साख का प्रसार का यहाँ अर्थ है जब उधारी का प्रसार होता है, जब बैंक उधार अथवा ऋण देने का प्रोत्साहन करता है, मतलब अधिक ऋण देना चाहता है बैंक, साख का प्रसार जब करता है अर्थव्यवस्था में बैंक, तब मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है, क्योंकि यह मांग को बढ़ा देता है। जब लोगों के पास रुपया हो जाएगा तो वह मांग अधिक करेगा। दूसरे में है घाटे की बजट नीति। जब अर्थव्यवस्था में सरकार घाटे की बजट नीति अपनाती है तब भी मांग बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। तीसरा मांग में वृद्धि लाने वाला कारण में है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। तीसरा कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का जो मांग में वृद्धि लाने कारण में शामिल है वह है मांग की मात्रा में वृद्धि। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मात्रा अत्यधिक हो जाता है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और मांग बढ़ती है, जिससे कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि लाने वाले कारण भी मुद्रास्फीति के कारण है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का कारण है। तथा करों में चौथा कारण जो है वह करों में कटौती की नीति। जब सरकार करों में टैक्स में कमी करती है, इसकी वजह से भी मांग बढ़ती है, अतः मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, इसलिए करों की कटौती भी मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का एक कारण है। तथा सरकारी व्यय में वृद्धि। जब पाँचवा सरकारी व्यय में वृद्धि। जब सरकार के खर्चों में वृद्धि होती है तभी मांग बढ़ती है। सरकार अनेक प्रकार के कार्य चलाते हैं जिसका सरकार को खर्च अधिक होता है, जिस वजह से मांग में लोगों की आय बढ़ती जाती, आय की बचत होती है। इस प्रकार लोगों की आय बढ़ती है, जिससे मांग में वृद्धि होते हैं, अथवा ये भी कारण मुद्रास्फीति को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार मांग में वृद्धि आने वाले कारण में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं जो निम्न है। पहला में साख का प्रसार, दूसरे में घाटे की बचत, तीसरा में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, करों में कटौती, सरकार की व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, आय में वृद्धि आदि। इन सभी कारणों की वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ये कारण निम्नलिखित है जो मुद्रास्फीति उत्पन्न करने में सहायता करता है। दूसरा जो तत्व है मुद्रास्फीति उत्पन्न करने में, अथवा मुद्रास्फीति कारण में जो है, मुद्रास्फीति जन्म देने में, मुद्रास्फीति के कारण जो है वह है पूर्ति में कमी लाने वाले कारण। पूर्ति में कमी लाने वाले कारण में निम्नलिखित कारण सम्मिलित है जो मुद्रास्फीति को जन्म देती है अथवा मुद्रास्फीति का एक कारण है। इसमें पहला में है प्राकृतिक कारण।
प्राकृतिक कारण है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, फसलों की संक्रमण बीमारी आदि। इन सभी कारणों से पूर्ति में कमी होती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है अथवा मुद्रास्फीति जन्म लेती है। तो मुद्रास्फीति का एक कारण है, क्योंकि जब बाढ़, भूकंप, फसलों की बीमारी होती है तो पूर्ति में कमी हो जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, और वस्तुओं की कीमत बढ़ना ही मुख्य रूप से मुद्रास्फीति कहा गया है। दूसरा तत्व है प्राकृतिक कारण। दूसरा में उत्पादन में रुकावट लाने वाले कारण। पूर्ति में कमी लाने वाले कारण में दूसरा कारण शामिल है उत्पादन में रुकावट लाने वाले कारण। उत्पादन में रुकावट लाने वाले कारण भी पूर्ति में कमी करते हैं, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जैसे मजदूरों की कमी, अर्थव्यवस्था में जब मजदूर की कमी हो जाती है तब पूर्ति कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है, अतः मुद्रास्फीति का कारण है। दूसरा में है मजदूरों की हड़ताल। मजदूरों के हड़ताल में भी मुद्रा की पूर्ति, मजदूरों के हड़ताल दूसरा कारण, जिससे पूर्ति में कमी होती है। तो तीसरा है आधुनिक मशीनों की कमी। देश में आधुनिक मशीनों की कमी के कारण भी पूर्ति में कमी होती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मशीनों की खराबी भी पूर्ति में कमी करती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। चौथा बिजली संकट। पांचवा माल वाहनों की कमी। ये पूर्ति में कमी लाने वाले निम्नलिखित तत्व मिलकर पूर्ति में कमी करती है, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि मुद्रास्फीति में स्पष्ट कहा गया कि मांग अत्यधिक हो जाती है। जब मांग अत्यधिक हो जाती है, पूर्ति में जब कमी हो जाती है, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए पूर्ति में कमी लाने वाले कारण में जो कारण सम्मिलित है, ये सभी कारण भी मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का कारण है। तीसरा जो है लागत में वृद्धि लाने का कारण। यहाँ लिखा गया लागत में वृद्धि लाने का कारण। इसमें है मजदूरों की दर में वृद्धि। चौथा है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। दूसरा है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तीसरा है किरायों में वृद्धि। मजदूरों की दर में वृद्धि, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, किरायों में वृद्धि होना, ये सभी कारण भी लागत में वृद्धि करता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव देखते हैं। यह बचत में कमी तथा गरीबी को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति का मुख्य प्रभाव है कि यह बचत को कम कर देता है और गरीबी को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति को कई अर्थशास्त्री एक डाकू मानते हैं, जो लोगों की सुख चैन सब छीन लेता है। क्योंकि मुद्रास्फीति में मुद्रा तो अधिक हो जाती है अर्थव्यवस्था में, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि उससे मुद्रा की कमी बनी रहती है। इसका मुद्रास्फीति से संबंधित एक कहावत भी है कि सैया सखी तो खूबे कमात है, महंगाई डान खाए जाते। क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन उससे अधिक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण है उत्पन्न होने के। पहला में था मांग में वृद्धि लाने वाले कारण, दूसरा में पूर्ति में कमी लाने वाले कारण, तीसरा में लागत में वृद्धि लाने वाले कारण। इन सभी कारणों के चलते मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। लेकिन इन कारणों में भी जो है मुद्रा में वृद्धि लाने वाले कारण में निम्नलिखित कारण सम्मिलित है। जो मुद्रा में वृद्धि, जो इन सभी कारणों में भी मांग में वृद्धि लाने वाले कारण में भी निम्नलिखित कारण शामिल है। इन सभी जो मांग में वृद्धि लाने वाला कारण जो है, पहला यहाँ देखिए, मांग में वृद्धि लाने वाला कारण, इसमें निम्नलिखित कारण है। पहला में दिया है साख का प्रसार। ये सब एक पॉइंट है, इन पॉइंट को विस्तार पूर्वक पढ़ना, लेकिन मैं संक्षिप्त में साख का प्रसार होता है जब अर्थव्यवस्था में अधिक ऋण दिया जाता है। घाटे की बजट, जब अर्थव्यवस्था में सरकार घाटे की बजट अपनाती है तब मुद्रा मांग बढ़ती है। इन सभी को लिखना है डिटेल में, लेकिन मैंने संक्षिप्त में समझाया। ये सभी कारण मिल के मुद्रा मांग में वृद्धि लाते हैं, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण। दूसरा में पूर्ति में कमी लाने वाला कारण। पूर्ति में कमी लाने वाला कारण में भी निम्नलिखित कारण है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा उत्पादन में रुकावट लाने वाले कारण।
इस उत्पादन में रुकावट लाने वाला कारण निम्नलिखित है, जैसे मजदूरों की कमी है, मजदूरों की हड़ताल, आधुनिक मशीनों की कमी, देश में अनेक चीज़ हैं, बिजली संकट, इन सभी तत्व मिलकर पूर्ति में कमी लाते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रास्फीति जन्म लेता है। तीसरा, लागत में वृद्धि लाने वाले कारण। लागत में वृद्धि लाने वाले कारण में भी निम्नलिखित कारण सम्मिलित है, जैसे मजदूरी की दर में वृद्धि, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, किरायों में वृद्धि। ये सभी कारक लागतों में वृद्धि करता है, जिससे मुद्रास्फीति जन्म लेता है अथवा मुद्रास्फीति का कारण है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में देखा कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। तो मुद्रास्फीति के मुख्य 3 कारण हैं। इन 3 कारणों में भी निम्नलिखित कारण सम्मिलित है, जिसके कारण देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। और इसका प्रभाव क्या है, तो यह बचत में कमी करके गरीबी को बढ़ाता है। यह इसका मुख्य प्रभाव है तथा कई अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति को डाकू की संज्ञा देता है, जो यह लोगों की सुख को लूट कर ले जाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें आय ही बढ़ता है, लेकिन आय से अधिक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण महंगाई पूरा बढ़ जाता है। और यही महंगाई को बढ़ना ही मुद्रास्फीति है। और महंगाई बढ़ने का जो मुख्य कारण है वह 3 कारण है: मांग में वृद्धि लाने का कारण, पूर्ति में कमी लाने का कारण तथा लागत में वृद्धि लाने का कारण। और इन तीनों कारणों में भी निम्नलिखित कारण सम्मिलित है, इनकी वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती अथवा मुद्रास्फीति के क्या कारण है उत्पन्न होने के, तथा इसका प्रभाव भी समझ गए होंगे। इसलिए मुद्रास्फीति देश के लिए नुकसान साबित होता है। कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान ही होता है। इसलिए मुद्रास्फीति से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।